Hello students, let's quickly go through a short summary. कथक की चर्चा होते ही जिनका नाम सबसे पहले याद आता है वे हैं पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज, जिन्हें नृत्य की कला विरासत में मिली, पर उनका जीवन शास्त्रीय रागों की तरह उतार चढ़ाव से भरा रहा। कभी वे छोटे नवाब कहे जाते थे, हवेली पर पहरा रहता था, लेकिन पिता के देहांत के बाद आर्थिक संकट इतना बढ़ा कि जिन डिब्बों में लाखों के हार रखे रहते थे वे खाली हो गए। माँ ही उनकी सबसे बड़ी सहारा बनी, कभी कर्ज लेकर, कभी पुरानी झरी की साड़ियाँ जलाकर, सोने चांदी के तार बेचकर घर चलता। पर माँ हमेशा एक ही बात दोहराती, खाना कम मिल जाए पर अभ्यास कभी मत छोड़ना। बिरजू महाराज के गुरु उनके पिता अच्छन महाराज, चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज थे। घर का वातावरण ही कथक का था, इसलिए औपचारिक शिक्षा शुरू होने से पहले ही वे देखकर नाचने लगे और नवाब के दरबार में भी प्रस्तुति देने लगे। गंडा बंधवाने की परंपरा में उन्होंने भी कमाई गुरु को भेंट की, पर बाद में उन्होंने यह प्रथा बदल दी। अब वे केवल उसी शिष्य को गंडा बांधते हैं जिसमें सच्ची लगन दिखती है। वे बताते हैं कि पढ़ाई या नौकरी के साथ भी नृत्य संगीत संभव है। यह व्यक्ति की लगन और समय प्रबंधन पर निर्भर करता है। वे खुद नाचते, गाते, बजाते, नृत्य नाटिकाएं रचते और संगीत भी तैयार करते हैं। कथक की परंपरा वे महाभारत रामायण तक ले जाते हैं। मंदिरों के कथा वाचन से शुरू होकर लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़ घरानों तक उसकी यात्रा बताते हैं और कहते हैं कि गाना बजाना नाचना तीनों संगीत के अंग हैं। लय हर काम में संतुलन बनाती है, घास काटने वाले की हर हरकत तक में लय है और नृत्य अदृश्य शक्ति कृष्ण को आमंत्रण जैसा है। उन्होंने कथक की परंपरा को मूल रूप में बचाए रखते हुए प्रस्तुति शैली में बदलाव किए। अपने गुरुओं की भाव भंगिमाएं, आधुनिक कवियों की रचनाएं और अलग अलग भाषाओं के गीतों को कथक में जोड़ा। उनके अनुसार भाषा बदलती है, पर इंसान की भावनाएं हर जगह एक सी होती हैं। वे शास्त्रीय और लोक नृत्य का अंतर समझाते हैं। लोक नृत्य सामूहिक, अपने मन बहलाव के लिए होता है, जबकि शास्त्रीय नृत्य दर्शक के लिए एक गहरी साधना है। पहले चांदनी बिछी फर्श पर चारों ओर बैठे दर्शकों के बीच विस्तार से कथा बताकर नाच होता था। अब मंच और प्रकाश के साथ प्रस्तुति संक्षिप्त होकर अधिक कल्पना दर्शक पर छोड़ देती है। वे भारत की विभिन्न नृत्य शैलियों कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथकली, मोहिनीअट्टम का जिक्र करते हुए बताते हैं कि हर शैली की अपनी लय, मुद्रा और प्रकृति है। कथक में रोजमर्रा की चाल ढाल, कोमलता और ओज दोनों हैं और गर्दन उंगलियों की हल्की सधे हुए हरकतें ही उसकी सुंदरता है। खाली समय में उन्हें मशीनें खोलकर देखने और पेंटिंग करने का शौक है। वे कहते हैं कि नर्तक न होते तो शायद इंजीनियर होते और उन्होंने दर्जनों चित्र भी बनाए हैं। अंत में वे माता पिता से आग्रह करते हैं कि यदि बच्चे की रुचि हो तो उसे संगीत नृत्य में लय के साथ खेलने दे, क्योंकि यह खेल अनुशासन, संतुलन, समय की समझ और बौद्धिक विकास देता है। खासकर लड़कियों के लिए वे शिक्षा और किसी न किसी हुनर को जरूरी मानते हैं, क्योंकि कला ऐसा खजाना है जिसे कोई छीन नहीं सकता और जरूरत पड़ने पर वही सहारा बनता है। सुर और लय के साथ मिलकर काम करना हमें सहयोग, एकता और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है।